बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हो रही है नाश्ते की तैयारी और नाश्ते में बन रहे हैं हम सब के फेवरेट फ्रेंच टोस्ट। बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं फ्रेंच टोस्ट। तो मैं बस फ्रेंच टोस्ट बनाने की तैयारी कर रही थी। स्कूल का टाइम था, बच्चों ने जाना था, तो तकरीबन यहाँ पे 6:30 बजे का टाइम है। अभी बच्चों के जाने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं सारा जो है ना चीनी वगैरह सारी अंडा मिक्स करके ना तो इसको साइड पे रख देती हूँ, ताकि बाद में फिर आके तो मैं बना सकूँ नाश्ता। तो अभी फ़िलहाल जी ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो जी जनाब, साथ ही मैंने अब आटा गूँधने की भी तैयारी शुरू कर दी है। तो अच्छा होता है, गूँध के रखा होता है मैंने आटा, ज़रूरत पड़ जाती है, कोई पराठा बनाना पड़ जाता है, कोई मांग लेता है इस तरह से। आटा गूँधते हुए शामिल करूँगी मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी कलौंजी। जैसे कि सबको पता ही है कि इन दोनों चीज़ों के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। कलौंजी जो है इसको कहते हैं कि हदीस शरीफ है, बल्कि हदीस शरीफ है कि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का हल है। तो हम किसी और कंडीशन में, किसी और सूरत में तो ये चीज़ें नहीं खा पाते। या आप यूँ भी हो सकता है कि आप इसको सालन वगैरह में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आटे में कर देती हूँ। चलें, ये एक मेरी आदत बन गई है। इसी तरह से अजवाइन भी मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सब जानते हैं कि हाज़मे के लिए बेहतरीन होती है, कोई भी चीज़ हज़म करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। तो वैसे भी ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। नाश्ते का काम तो वैसे है देखा जाए तो हमारा 6 बजे से पहले ही शुरू हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले जाना होता है मेरे हस्बैंड में। वो अपनी जॉब पे जाते हैं, उन्होंने घर से निकलना होता है 6:10 पे। तो उससे पहले उनको नाश्ता चाहिए होता है। वैसे मोस्टली वो नाश्ता नहीं करते, क्योंकि इतनी सुबह सुबह कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, लेकिन ब्रेड वगैरह कभी हो इस तरह से तो लाइट सा कुछ भी ले लेते हैं। दही कभी, लस्सी कभी, कुछ भी इस तरह से कोई सा भी लाइट सा कुछ भी हो ना तो वही खाते हैं। ज़ाहिर सी बात है सुबह सुबह हैवी तो नहीं खाया जाता कुछ भी, पराठा वगैरह इस तरह से, ना ही इतना टाइम होता है उनके पास कि खा सकें वो बैठ के। सुबह सुबह वो लाइट ही खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं कुछ भी लाइट उनके लिए जो भी मेरे पास अवेलेबल हो चीज़ मैं बना देती हूँ बस। बच्चों का टाइम भी बस साथ साथ मिलता जुलता ही होता है। किसी ने 7:30 जाना होता है तो किसी ने 8 बजे तक जाना होता है। तो जनाब, मैं कर रही हूँ आपसे अपनी समर रूटीन शेयर। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर फीडबैक बता दीजिएगा। जी जनाब, जिस तरह से शदीद गर्मी पड़ रही है, कोशिश करें कि काम जो है वो स्मार्टली तरीके से हो जाएं। जैसे कि एक ही बार में आप किचन में जाएं और अपने 2 से 3 से 4 काम आप अपने कंप्लीट करके जो है फिर वापस आएँ। हाँ, ये है कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लें। आप बीच बीच में थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद 1 गिलास का पानी का लें और बैठ के पिएँ, हवा लें और फिर से अपना काम स्टार्ट कर दें। गर्मियों में ये होता है कि बहुत सारी ख़वातीन के साथ जो है ना बीपी लो और इस तरह से इश्यूज़ जो है ना हेल्थ इश्यूज़ चल रहे होते हैं। तो अपनी सेहत का ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी सेहत का ख़्याल रखते हुए घर को मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने नहीं देना। इंसान की मिसाल भी एक पौधे की तरह ही है। जैसे पौधा पानी दिए बिना मुरझा जाता है, इसी तरह इंसान का भी यही है। अब अगर अपने आप को पानी पी के उसको हाइड्रेट नहीं रखेंगे, अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखेंगे, तो आप तरोताज़ा कैसे होंगे, आप काम कैसे कर पाएंगे। इसलिए लाजमी है कि आप वक्फे वक्फे से पानी का इस्तेमाल करें। पानी के इस्तेमाल में आप कुछ भी पी लें, आप शरबत बना के पी लें, सादा पानी पी लें। मैं तो वैसे सादा पानी को ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बच्चों वगैरह को ये बना के दे देती हूँ मैं, शिकंजी वगैरह इस चीज़ें। अपने लिए मैं ज़्यादा शौक़ से और प्रेफर करती हूँ कि मैं कच्ची लस्सी पीऊँ। 1 मग पानी का लिया, उसमें थोड़ा-सा दूध ऐड किया, 1-2 घूँट दूध के डाल के, तो वो मैं पी लेती हूँ ठंडा करके, बिना नमक के, विदाउट नमक। मैं नमक नहीं डालती, ठीक है ना। चीनी और नमक मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ हर चीज़ में। तो सेहत के लिए अच्छा है, बस अच्छी बात है। अगर आप नहीं खा रहे ज़्यादा नमक और चीनी तो अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छी बात। कोशिश करें कि जो काम पंखे के नीचे बैठ के हो सकते हैं, आप उनको पंखे के नीचे ज़रूर करें। जैसे कि सब्ज़ी बनाने वाला काम, लहसुन प्याज वगैरह बनाने वाला काम, या इस तरह के छोटे मोटे और काम जो होते हैं ना, वो पंखे के नीचे करने वाले होते हैं। तो यानी कि किचन में अगर आप ना भी खड़ी हों तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप वहाँ पे गर्मी में खड़े होकर अपने कामों को अंजाम दें। नहीं, आप बैठ के, आप अपने कमरे में बैठ के या कहीं भी पंखे के नीचे बैठ के आप उन कामों को कर सकती हैं। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी से बचने की कोशिश करें। शदीद गर्मी है तो इससे बचना ही बेहतर है।
देखिए, तमाम मौसम जो हैं वो रब के दिए हुए हैं, अल्लाह के अता किए हुए हैं। किसी भी मौसम में हम किसी भी मौसम को हम बुरा कहें, ये भी अच्छी बात नहीं है। सर्दी अपनी जगह होती है, गर्मी अपनी जगह होती है, ठीक है ना। गर्मी के भी अपनी जगह बहुत सारे फ़वाइद हैं और सर्दी के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ज़ाहिर-सी बात है, अल्लाह की हर बात में कोई ना कोई हिकमत होती ही है। इसलिए हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी करने के बजाय अगर हम इसको मैनेजेबल तरीके से, किसी तरीके के साथ इसको लेके चलें, अपने कामों को तरीके के साथ सरअंजाम दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगली बात यहाँ पे आ जाती है कि कोशिश करें आप अपने कामों को सुबह के वक्त अंजाम दे लें। 9-10 बजे के बीच में बहुत अच्छा, बहुत ठंडा मौसम होता है, तब धूप की कोई इतनी तपिश नहीं होती, ना कोई इतना एहसास होता है, अच्छा मौसम होता है। तो उस वक्त में अपने जितने भी काम आपसे हो सकें आप उनको कर लें। आप उस वक्त नाश्ते की तैयारी तो हो ही रही होती है, उसके अलावा आप जितने भी और भी काम हो सकते हैं, आपकी सफाइयाँ या कपड़े धोने वाला काम हो गया या खाना बनाने वाला काम हो, ये तो आप सब तकरीबन उतने टाइम में कर सकती हैं। इस तरीके से चलने से आपको पता चलेगा कि आपकी टाइम की कितनी बचत हो रही है, आपके टाइम कितना सेव हो रहा है, आपको अपने दूसरे कामों के लिए, अपनी दूसरी चीज़ों के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए कितना टाइम मिल रहा है। ये भी तो एक बेनिफिट होता है ना इसका। यहाँ पे मेरा बड़ा वाला बेटा माशाल्लाह से 10th क्लास में पढ़ता है। ये नाश्ते के लिए रेडी होके आ चुका था। यूनिफ़ॉर्म वगैरह उसने पहन लिया था और नाश्ता ही करना था। नाश्ते में बच्चों को मैं सुबह के टाइम बिल्कुल भी चाय वगैरह नहीं देती, ना ही वो कोई दूध पीना पसंद करते हैं। दही, हाँ, दही लस्सी वगैरह ये उनको पसंद है, ये पी लेते हैं, खा लेते हैं। तो बस पानी के साथ ही वो अपना नाश्ता करेगा और चला जाएगा। फिर दूसरे वाले बेटे की बारी आ जाएगी, उसको भी मैंने फ्रेंच टोस्ट ही दिए थे, तो वो अपना नाश्ता करके वो भी, छोटे वाला भी जा चुका था। फिर मेरी बेटी की बारी आ जाती है, तो बेटी मेरी माशाल्लाह से अभी स्कूल गोइंग नहीं है, वो अकेडमी जाती है, अकेडमी ही जाके पढ़ती है शाम के टाइम। तो अभी उसको इंशाल्लाह ताला मैंने समर्स वेकेशंस के बाद जो है ना उसको रेगुलर स्कूल के लिए भिजवाना है। इसके बाद आ जाती है जी मेरी बारी और मेरी बेटी की बारी। तो अपने लिए मैं जो है वो कह लें कि अब पराठा बना रही थी। तो कभी कभार होता है पराठे का दिल होता है पराठा खाया जाए, कभी सादा रोटी भी खा लेती हूँ, कभी ब्रेड भी खा लेती हूँ, ये भी मेरे मूड पे डिपेंड करता है, जो मेरा दिल करे। बस ये है कि मुझे चाय लाज़मी चाहिए होती है नाश्ते में। नाश्ते में क्या, मैं 2 दफ़ा लाज़मी दिन में चाय पीती हूँ। कोशिश मेरी होती है कि 2 दफ़ा से ज़्यादा चाय ना लूँ मैं। चाय मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये है कि मैं 2 ही बार पीती हूँ, क्योंकि चाय के भी कोई इतने ख़ास फ़ायदे नहीं है। स्टमक के लिए भी ठीक नहीं है, मेरा स्टमक भी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन ये है कि मैं 2 दफ़ा से ज़्यादा चाय नहीं लेती। 1 दफ़ा सुबह के टाइम और 1 दफ़ा रात के टाइम, बस ये 2 दफ़ा होता है मेरे साथ कि मैं चाय लेती हूँ। अगली चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि आप कोशिश करें कि जो भी घर का सामान है वो एक ही बार में आप मंगवा लें या ख़ुद अगर आप लेके आती हैं तो एक ही बार में लेके आएँ। इतनी गर्मी में बार बार जाने की या भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। एक लिस्ट बनाएं, लिखें सामान को, जो जो आपको चाहिए वो सारा दिन का एक ही बार में मंगवा लें। इतनी गर्मी में ना तो खुद भी जाने को दिल करता है, ना ही किसी बच्चे को या किसी बड़े को भी भिजवाने को दिल करता है। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो लिस्ट बना लें और एक ही बार में जो जो आपको सामान चाहिए मंगवा लें। सुबह सुबह अपने काम को सर अंजाम देने में बहुत बरकत होती है। सुबह अगर आपने अपने सारे काम निपटा लिए हैं ना, तो बाकी का पूरा दिन जो है ना आपको आपके किसी भी और काम के लिए, आपके लिए, अपने लिए, आपकी अपनी किसी एक्टिविटी के लिए तो काम आ जाता है। जैसे कि हम यूट्यूबर्स हैं, हमें ज़ाहिर सी बात है अपनी एडिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। एडिटिंग करनी होती है, वॉइस ओवर करनी होती है, थंबनेल बनाना होता है, और ये जो डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ अगर इनको डाला जाए ना तो तकरीबन 4 से 5 घंटे का टाइम होता है एडिटिंग का टोटल। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है इस काम के लिए भी। तो ये होता है कि दोपहर में इंसान सुकून से थोड़ा सा रेस्ट करे पहले, तो रेस्ट करने के बाद फिर अपना एडिटिंग वाला काम शुरू कर दे, पंखे के नीचे सुकून से बैठ के काम शाम निपटाए होते हैं। तो अपना ये वाला काम भी अब इंसान अपने तरीके से कर सकता है। अपने लिए पराठा बनाने की रीज़न कुछ ये भी थी कि मेरी फ्रेंड के घर से रात को आई थी कड़ी, कुछ हमने रात को यूज़ कर ली थी और जो कुछ बची थी थोड़ी सी मैंने सोचा कि मैं सुबह नाश्ते में इसको पराठे के साथ लूँगी। इतनी कोई मज़े की और इतनी कोई टेस्टी कड़ी बनी हुई थी ना कि मुझे किसी के हाथ की जल्दी कड़ी पसंद नहीं आती, कि मेरा दिल था कि मैं पराठे के साथ भी सुबह इसको खाऊं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए जो है नाश्ता रेडी कर लिया और मैं अपना नाश्ता एंजॉय करूँगी। ओवन वगैरह मेरे पास नहीं है, इसलिए सालन को मैं इसी तरह से फ्राई पैन में या किसी भी चीज़ में, या इससे मैंने आज फ्राई पैन नहीं यूज़ किया, तो तवा था, खाली था, तो इसी के ऊपर मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया। अपने लिए करना था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चले ऐसे ही गर्म कर लेती, कोई बात नहीं। नाश्ता जो है मेरा रेडी है, मैं अपना नाश्ता एंजॉय करूँगी। तो साथ ही साथ मेरी आदत है कि मैं अपना जो है ना किचन साथ ही साथ नीट करती रहती हूँ। जो शेल्फ़ वगैरह मैं बिल्कुल भी गंदी नहीं होने देती, साथ ही करती रहती हूँ, बार बार करती हूँ। कह लें कि हर छोटे से काम के बाद भी मुझे एक बार शेल्फ़ ज़रूर अपनी क्लीन करनी होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने बनाए थे रोल्स, देख रहे होंगे आप शायद कि आपको लग रहा होगा कि ये रमज़ान का कोई क्लिप नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बाज़ार से भी लाके बच्चों ने खाने होते हैं ये रोल समोसे वगैरह।
तो मुझे था ये कि घर में क्यों ना बना लूँ मैं, बच्चों को रेडी करके फ्रिज में फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो पड़े रहेंगे तो निकाल के जैसे भी हो सके फ्राई कर लेंगे। आलूओं के बनाए थे मैंने फिलिंग, जो एक तो फिलिंग आलूओं की थी और एक मैंने वेजिटेबल्स की थी। वेजिटेबल्स के मैंने आपको दिखा दिए हैं। रेसिपी यहाँ पे आपसे मैंने शेयर नहीं की। अगर किसी को कोई इंटरेस्टेड होगा रेसिपी के लिए तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर अपनी रेसिपी से इनसे शेयर करूँगी। तो ये ऑथेंटिक कह लें कि या स्पेसिफ़िक कह लें कि रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद की हैं सब ने, बहुत मज़े किए। रमज़ान में भी बनाती रही हूँ मैं। एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ कि मैंने रमज़ान के बाद, ईद के बाद अब अपना चैनल जो है ना स्टार्ट किया है, इसलिए मैं आपसे इस तरह की कोई रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। रमज़ान में मैं अपने तमाम इन फ्रोज़न आइटम्स के ऑर्डर्स लेती रही हूँ। जितने भी ऑर्डर्स होते थे, जैसा भी किसी को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर किसी को स्पाइसी नहीं पसंद, कोई ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहता है, जिस तरह से किसी की रिक्वायरमेंट होती थी उसके ऑर्डर के हिसाब से जो है ना ये मैं ऑर्डर्स लेती रही हूँ और सबको डिलीवर करती रही हूँ। ज़िप लॉक बैग में इस तरह से मैं इनकी पैकिंग कर लूँगी और इनको फ्रीज़ कर लूँगी, और जैसे ही वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत होगी, किसी की रिक्वायरमेंट होगी, बच्चे को चाहिए होगा या मेरा अपना दिल करेगा तो निकाल के इंसान जो है ना फ्राई करता है और चाय के साथ इंजॉय करता है। तो जनाब यहाँ पे आ जाती है अब सफाइयों की बारी, क्लीनिंग की बारी। किचन क्लीन हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे है अब क्लीनिंग की बारी, सफाइयों की बारी। तो मैंने कहा मैं अपना रूम भी क्लीन कर लूँ, बेडशीट्स वगैरह झाड़ लूँ अच्छी तरह से, उनको दोबारा से सेट करके बिछा दूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब सफाई। खाना वगैरह आज नहीं बनेगा, खाना शाम को बनेगा। आज दोपहर में नहीं बनाऊँगी मैं, तो बस ये था कि शाम का एक खाना ही रह गया था, अब बाकी तमाम काम हो चुके थे तकरीबन। तो सफाइयाँ मैं फटाफट से कर चुकी हूँ। यहाँ पे ये मैं कपड़े निकाल रही थी, जितने भी थे सब तमाम धोने वाले, डेली की डेली तो बच्चों के बड़ों के सबके ही उतरते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाले हैं, एक साइड पे किए हैं कपड़े, जितने भी धोने वाले थे मैंने कहा सारे एक साइड पे करती हूँ। उसके बाद अगर शाम को टाइम मिला तो शाम को, नहीं तो फिर कल सुबह इंशाल्लाह ताला जो है ना कपड़ों का भी एक दो पूर जो है ना मैं मशीन में निकाल लूँगी मैं। तो जनाब यहाँ पे मेरी क्लीनिंग का काम भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ऑलमोस्ट मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। झाड़ू मैं लगा रही हूँ, इसके बाद लगाऊंगी मैं अब मोपिंग, और साथ ही ब्लॉग के एंड होने का टाइम भी हो चुका है, ब्लॉग के इख्तिताम का टाइम हो चुका है। तो जाते जाते क्यों ना एक दुआ के साथ इख्तिताम किया जाए। इस नेक दुआ के साथ अपने ब्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।